गुज़श्ता रात गुजरी है, इस रात भी रात 3 बजे, सुबह 3 बजे सहरी के वक्त इस्लामाबाद G8 से एक और नामवर सहाफ़ी वहीद मुराद को उठा लिया गया। नामालूम अफराद आए स्याह लिबास में मलबूस और उनको बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी FIR के उठाकर ले गए। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हम कुछ अर्सा पहले तक मकबूजा वादी के बारे में ये ख़बरें रिपोर्ट करते थे। और यकीन जानिए मुझे ज़ाती तौर पर श्रीनगर से, बारामूला से, कपवाड़ा से फ़ोन आते थे और बताया जाता था कि यहाँ पे किस कदर हम खौफ व हरास में मुब्तला हैं। और अब यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की है और ख़ास तौर पे पंजाब की, बलूचिस्तान की और सिंध की, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ से लोगों को उठाया जाता है और ख़ास तौर पे जो मज़ीद अलमिया है, वहीद मुराद का क्या कसूर है? वहीद मुराद का कोई कसूर नहीं, वो अपना काम कर रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों को उठाया जा चुका। फरहान मलक ऑलरेडी जेल में हैं। तो बेशुमार एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त फिस्तायत से भरपूर हुक्मरान जो हैं, वो नाजायज़ हुक्मरान हैं, वो कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से इनकी डिक्टेटरशिप को तस्लीम कर लिया जाए और इस जाली निज़ाम को मीडिया भी कबूल कर ले, अदलिया भी कबूल कर ले और सब के सब पूरी की पूरी सियासी जमातें तमाम इस जाली निज़ाम को कबूल कर लें। हमारी हाकमियत को तस्लीम कर लिया जाए और बात ख़त्म हो जाएगी। जबकि ऐन उसी वक्त जब इनको उठाया जा रहा है, ख़वातीन को अगवा किया जा रहा था और बलूचिस्तान की ख़वातीन जो कि अपने हकूक़ के लिए निकली हैं, लापता अफराद के लिए निकली हैं। मैं फिर कहूँगा कि जो लापता अफराद हैं, तमाम कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। फेडरल रिव्यू बोर्ड मौजूद हैं, सूबाई रिव्यू बोर्ड मौजूद हैं और वहाँ पे कोई भी बड़े से बड़ा भी रियासत दुश्मन जो हो उसको भी पेश करना पाबंदी होती है कि उसको भी पेश किया जाए फेडरल रिव्यू बोर्ड में और सूबाई रिव्यू बोर्ड में। ये आइन में मौजूद है और मैंने खुद केसेस रिपोर्ट किए हुए हैं कि बंद कर दिए जाते थे, सारी कार्रवाई बंद कमरे में होती थी, लेकिन उनको अदालत के सामने पेश किया जाता था। सूबाई रिव्यू बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, फेडरल रिव्यू बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं जो ये काम करते हैं और ये सारी कार्रवाई खुफिया रखी जाती है। इसलिए ये जो लापता अफराद का मामला है, ये कोई इसमें आइन, कानून और जमहूरियत का कोई अमल दखल नहीं है। ये सरासर इसको बराह रास्त डील कर रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि हर तरफ ये मारा मारी है। कल ख़वातीन बलोच रहनुमाओं को जो कि अपने लापता अफराद, अपने वालदैन, अपने बीवी, अपने कोई बीवी की लाश मांग रहा है, कोई शौहर की मांग रहा है, कोई भाई की लाश मांग रहा है, वो कहते हैं कि हमें बता दें वो हैं कहाँ। सिंपल इतना बात कर रहे हैं, अगर वो मर गए हैं तो भी हमें बता दें। लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया, उनके बाल नोचे गए, दुपट्टे खींचे गए और जब अदालत ने उनको रिहा कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया समी बलोच को, तो उनको 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है जी। और एन उस वक्त, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पे और बलूचिस्तान की सड़कों पे, जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी वालदा का नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। कल उनकी वालदा की तदफीन थी और उनकी नमाज जनाजा उन्होंने ख़ुद पढ़ाई। तमाम के तमाम जो हैं हुक्मरान तबका जो है वो सारे का सारा पहुंचा हुआ था और उन्होंने नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाई। हम भी इस दुख भरी घड़ी में उनके साथ हैं, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि कम से कम उनका दिल जो है वो इस हद तक क्यों पत्थर दिल हो गया है कि वो कोई भी चीज़ उनको नहीं समझ आ रही। ये बात गौर तलब है, इसको सोचना चाहिए। बहरहाल दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत अरसे से रूपोश थे और वो नहीं निकल रहे थे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ साहब मुलाकात के मुतलाशी हैं, नहीं मुलाकात की जा रही। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हो रही और वो कहते हैं कि मशवरा दिया है जी, रेस्ट करने का मशवरा दिया है। कभी कहा गया कि उनको दिल की तकलीफ़ है, कभी कहा गया कि कोई और इशू है, उन्होंने सऊदी अरब जाना है, फिर इलाज के लिए लंदन जाना है। जबकि कल नमाज जनाजा थी आसिम मुनीर साहब की वालदा की, तो वो फ़ौरन वहाँ से आए हैं और सीधा उन्होंने नमाज जनाजा अटेंड की है। और कहा गया था हवाई सफ़र बंद है, तो कल हवाई सफ़र भी बंद नहीं था। तो इसलिए जनाब
ये सारे के सारे मामला जो हैं ये पॉलिटिकल हैं। हकीकत ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ, वो कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टी का कोई भी राब्ता नहीं है, और हम कह सकें कि वो कब बोलेंगे हमें भी नहीं पता कि उन्होंने बोलना कब है। मगर जो सूरत हाल हमें सामने आ रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी लम्हे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे और कोई अपना किरदार अदा करेंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके बाद मामला दूसरी जानिब कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब की कम्युनिकेशन नहीं है और वो अपनी पार्टी के साथ ये अब बाकायदा तौर पे गिले शिकवे अपने पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन जहां उन्होंने पहुंचना होता है, जहां पे कुछ ना कुछ मिलना होता है, वहां वे पहुंच जाते हैं। ये जो ख़ास तौर पे जो इस वक्त फिस्तायत का दौर चल रहा है, इस फिस्तायत के दौर में एक बात तो तय हो गई है कि पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा चेहरा छुपा हुआ था और वो शायद कुछ नज़र आ रहा था कि शायद थोड़ी बहुत जमहूरियत है। तो नहीं जनाब, पीपल्स पार्टी भी इस सारे मामले में बिल्कुल नंगी होकर सामने आ गई है। और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, जो कल तक बहुत फुदक कर बोल रहे थे, आज जो है वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो मरियम साहिबा पंजाब में कर रही हैं। इसलिए अब मरियम साहिबा में और बिलावल भुट्टो में और नवाज शरीफ में और आसिफ अली जरदारी में, शहबाज शरीफ साहब में और वज़ीर आला जो सिंध हैं उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। और जो फिस्तायत पंजाब में है वही फिस्तायत बलूचिस्तान में है और वही सिंध में है। लिहाजा इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब का एक ही पैगाम है और वो कहते हैं कि जनाब मैं इनके ख़िलाफ़ आखिरी दम तक लड़ूंगा और मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये अदालतें चूँकि आज़ाद भी नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी जंग जारी रखेंगे और हर महाज पर उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा और इसलिए इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है और मुझे इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन हमने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना, यही उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहा है। खान साहब ने कहा कि उन्हें मालूम है कि उनसे जो मिलने आते हैं वो किसके कहने पर आते हैं और मुझे मालूम है कि कौन किसके कहने पर आ रहा है और कौन मेरे कहने पर आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ उनके नाम दिए जाते हैं, वो नाम डिलीट कर दिए जाते हैं, लिस्ट से निकाल दिए जाते हैं और वो लोग आते हैं जिनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, मिलिट्री लीडरशिप चाहती है कि वो मुझसे मिलें आगे, और वो मेरे पास क्या लेने आते हैं, क्या कहते हैं, इस बात का भी अंदाज़ा मुझे है। वो सिंपल सी बात है, वो समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब जो हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे इस पे काम हुआ कि जनाब ये जो लोग जाते हैं ना मिलने पार्टी के, तो इमरान खान साहब को अगर इनसे मिलने ना दिया जाए और अपने लाइक माइंडेड लोगों को भेजा जाए, प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों को भेजा जाए, तो इमरान खान साहब की ब्रेन वाशिंग हो जाएगी और इमरान खान साहब को राज़ी कर लिया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि इमरान खान जो है वो ख़ुद उनका इतना तजर्बा हो चुका है, वो बड़े क्लियर हैं अपने मामलात में और उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है। और पहली बात और दूसरी बात, उनको ये जितना भी कर लेंगे किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ जो है उन्होंने करना नहीं है और वो अपनी बात पर कायम दायम रहेंगे। और दूसरी जानिब जनाब दुरानी साहब ने कहा है कि भेड़िया बकरियों का रखवाला होगा तो बकरियों का क्या बनेगा। पाकिस्तान में गवर्नेंस, कानून, एहतसाब नाम की अब कोई चीज़ भी नहीं है। ये सूरत हाल इस वक्त तक मौजूद है।